अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु होलो एजो और होलो पीएसबी नामक जीवाणु पर जानकारी। अदरक और अरहर की मिश्रित खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। लौकी और करेले की बुआई पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। पिछले कई वर्षों से लगातार किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हमारे भूमि का उपजाऊपन लगातार घटता जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगातार शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने होलो एजो और होलो पीएसबी नामक जीवाणु की खोज की है, जो मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं इसी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय अरोड़ा से और जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। देखिए, बाजार में कई तरीके की जीवाणु खादें उपलब्ध हैं, पर हमने देखा कि जो बाजार में उपलब्ध जितने तरीके की जीवाणु खादें, जिसको हम बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, वो जब हम ऊसर भूमि में उपयोग करते हैं तो उनका असर बहुत कम होता है और या वो क्रिया ही नहीं कर पाते जो उसके अंदर जीवाणु हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ऊसर मृदा में पोषक तत्वों की कमी रहती है, साथ ही ऐसी जैविक तरीके से उसकी सुधार किया जाए, तो हमने ये कुछ जीवाणु जो कि पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं और उस मृदा में उपलब्ध कराते हैं, इस तरीके के जीवाणुओं को मृदा से ही, जो ऊसर वाली मृदा थी उन्हीं से निकाला। और उसके लिए हमने एक तरल बायो फार्मूलेशन 2 तरीके के तैयार किए हैं, जिनका नाम हमने हेलो एजो और हेलो पीएसबी दिया है। तो जो हेलो एजो है, ये आप देखें कि ये एजोटोबैक्टर है। हेलो का मतलब है लवण सहनशील, तो ये लवण इनको पसंद है, ये लवण वाली मिट्टी में अच्छी तरीके से कारगर काम करते हैं और मृदा में रहते हुए पौधे के साथ हवा से नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। और ये जो हेलो पीएसबी है, ये इसी तरीके के जो फास्फोरस जो मृदा में होता है उसको घुलनशील बनाने में मदद करता है और 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक ये फास्फोरस को घुलनशील बनाने में मदद कर सकता है, अगर किसान भाई इसको सही तरीके से लगाएं तो। देखिए, अभी ये जो तरल बायो फार्मूलेशन हम बता रहे हैं, ये लवण वाली मृदाओं में काफ़ी कारगर है और ये हमने 100 ml की बोतल में तैयार किया है। ये 100 ml की बोतल 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है। इसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करने के लिए धान में जब आप नर्सरी तैयार कर लें तो धान की जो जड़ें होंगी नर्सरी की, उनको इसमें डुबो कर लगाएंगे तो ये कारगर होगी। इसी तरीके से आप गेहूं में अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं या अन्य फसलों में उपयोग करना चाहते हैं तो बीज उपचारित कर लगाएं, तो देखा जाएगा कि काफ़ी हद तक आपकी जो अंकुरण है वो भी अच्छा होगा और साथ ही पौध और फसल जो है आपकी अच्छी बनेगी। देखिए, ऊसर मृदा में जिनका पीएच मान अधिक होता है तो उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसमें पौधे की विकसित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर खाद भी आप अच्छी मात्रा में डाल देंगे तब भी जो है वो
पीएच इतना ज़्यादा होने की वजह से उपलब्धता नहीं हो पाती। पर ऐसी जीवाणु की खाद अगर आप लगाएंगे, इसमें साथ अगर गोबर डाल देंगे तो थोड़ा, क्योंकि आपके इसके अंदर जीवाणु हैं और जीवाणु जब क्रिया उनकी बढ़ जाएगी, जब गोबर जैसी खाद उनको मिलेगी, तो ये निश्चित तौर पे आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मुख्य पोषक तत्वों की उपलब्धता कराने में मदद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप कि जहाँ पर आपकी फसल की उपज अच्छी नहीं होती थी, तो आप अपने खेत को हरा भरा पाएंगे। देखिए, जीवाणु खाद अभी तो हम लोग अपने अनुसंधान संस्थान से ही किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, और केवीके जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो आसपास के जहां पर लवण वाली मृदाएं हैं या जो ऊसर वाली मृदाएं हैं, उन पर हम ये लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को पहुंच सके। और आने वाले समय में हम इसके जो है व्यवसायीकरण करने वाले हैं, जिससे कि ये किसानों को हर जो खाद वाली और बीज वाली दुकानों पर भी उपलब्ध हो सके। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान अदरक की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अदरक के साथ अन्य फसलों की अंतर्वर्तीय फसल के रूप में खेती करके अन्य किसानों की तुलना में अधिक लाभ कमाते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झारखंड राज्य के सफल किसान बीरेंद्र गोप से, जिन्होंने अदरक के साथ अरहर की अंतर्वर्तीय फसल लगाई थी और उन्हें अदरक और अरहर से अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता के बारे में। किसान भाइयों, घाटे का सबब बन चुकी परंपरागत खेती के कारण आज किसान कृषि में नित नए प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर प्रयोग सफल रहे हैं। ऐसा ही एक सफल प्रयोग किया है जिला रांची के गांव मलार में रहने वाले युवा प्रगतिशील किसान बीरेंद्र गोप ने। इन्होंने अदरक के साथ अरहर मिश्रित खेती की है और आज ये किसान इसे लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। मैं अदरक के साथ साथ मिश्रित खेती अरहर का भी खेती करता हूं और इसमें हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। अरहर का खेती लगाने से अदरक को छाया मिलती है, वो उसे छाया रखता है और धूप से बचाता हुआ उसको अच्छा पौधा बनाने के लिए समय मिलता है। अब एक ही खेत में हमें 2 फसल मिल जाता है, की मेहनत में हमें डबल मुनाफा हो जाता है। इसमें हमें खर्च है, 1 एकड़ में बीज हमें 20 क्विंटल लगता है, उसका 8000 खर्चा है। और गोबर 4 ट्रैक्टर का 8000, DAP यूरिया मिला के टोटल खर्च हमें 5400 है। अरहर का बीज डालने में 4 kg है, उसका 40 के रेट से 200 रुपया है। अदरक रोपाई में लेबर चार्ज हमें 3000 लगा। अदरक की खुदाई में लेबर चार्ज लगभग अभी हमें 5000 लग रहा है और उसे बाज़ार ले जाने में भी खर्च हमें 1200 रुपया कुछ लगा और कुल खर्च हमें 36,800 हुआ और अन्य खर्च 1200। टोटल खर्च हुआ मेरा 38,000। अदरक का 20 क्विंटल में 4 गुना के हिसाब से हमें 100 क्विंटल, 1 एकड़ में 100 क्विंटल मिल रहा है। 25 रुपये केजी के हिसाब से हमें अभी 100 क्विंटल का 2.5 लाख मिल रहा है। अदरक के उत्पादन के साथ साथ हमें अरहर का भी उत्पादन हुआ, जो 1 एकड़ में हमें 8 क्विंटल उत्पादन हुआ, जिसका 40 के रेट से हमें 80,000 रुपये मुनाफा हुआ। उसका टोटल लाभ 3,30,000 हुआ। टोटल खर्च लेस करने से हमें 38,000 में लेस करने से 2,92,000 हमें कुल मुनाफा हुआ। इस तरह से हम एक ही खेत में 2 फसल का मुनाफा कमाए हैं। किसान भाइयों, इस किसान को अदरक के साथ अरहर मिश्रित खेती करने से क्या लाभ हुआ और इसकी खेती इन्होंने किस प्रकार की है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अदरक का खेती करने के लिए खेत को जुताई करते हैं
मई में। जुताई 1-2 बार जोतने के बाद उसमें सबसे पहले हम चूना देते हैं। 1 एकड़ में हम देते हैं 4 बोरा चूना, जो 25 kg का होता है। 4 बोरे देते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये खेत को कल्टीवेटर से जोतकर तैयार करते हैं, फिर गोबर की खाद 5 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालते हैं। इन्होंने बताया कि यूरिया 200 किलोग्राम, डीएपी 100 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। छींटा मारने के बाद उसमें फिर ट्रैक्टर चला देते हैं। ट्रैक्टर चलाने के बाद वो सम हो जाता है। उसके बाद हम लेबर लगा के उसमें कुदाल से दर बनवाते हैं। उसमें दर का साइज 5 फीट होता है। इसमें थोड़ा पतला भी नहीं बनाना पड़ता है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना पड़ता और ज़्यादा गड्ढा भी नहीं बनाना पड़ता है। सबसे पहले 1 एकड़ में हम अदरक वही मिनिमम 20 क्विंटल बोते हैं। उस बोने के बाद उसको घास से बचाने के लिए हमें जो जंगल से हमें पत्तूर मिलता है, पत्ता कोई भी, उसको हम बोने के बाद ढक देते हैं। उसको ढकने के बाद हमारे पास पुआल होता है, पुआल से उसको ढक देते हैं। पत्तल को भी पुआल से ढक देते हैं ताकि वो ना उड़े हवा से। पत्तल ढकने के बाद 1 दिन के बाद अरहर 1 एकड़ में 4 kg के हिसाब से 3 फीट की दूरी में बो देते हैं। होने से इसलिए बाद में लगाते हैं अरहर को कि अरहर आसानी से निकले। पत्तल ढकने के बाद अब पहले लगाने से वो ढक जाता है, इसे बाद में लगाना पड़ता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि अदरक और अरहर की बुआई के 25 से 30 दिन बाद सिंचाई करनी पड़ती है। खेत में खरपतवार उगाने पर ये समय समय पर मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करवाते हैं। 1 दिन के बाद ढकने के बाद उसके बाद वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें आते हैं, देखते हैं और उससे अदरक के पानी जमाव से बचाना पड़ता है अदरक को। इसलिए हमें साइड में खेत के किनारे मेड़ के सामने जो गड्ढा 1 फीट का गड्ढा करते हुए पानी निकासी बनाते हैं। हम जो 1 एकड़ में अदरक का फसल और अरहर का मिश्रित फसल लगाए, उसमें एक साथ हमें फसल लगाने से यही फ़ायदा होता है कि हमें लेबर चार्ज और गोबर और रासायनिक खाद जो लगता है, जो भी खर्च लगता है साथ में लगाते हैं। ये एक ही पटवन में हमें 2 फसल का फ़ायदा हो जाता है। ये इसमें ये बात है कि बरसात में लगाते हैं, इसलिए हमें पटवन का सिंचाई का जो बहुत कम लगता है। हम जो ये खेती कर रहे हैं 5 साल से करते आ रहे हैं। इसमें हमें 5 साल में मुनाफा बहुत ही मिला। इसका 4 गुना मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, आप वीरेंद्र गोप की तरह अदरक के साथ अन्य फसलों की अंतर्वर्तीय फसल लगाकर एक ही समय में 2 फसलों का फायदा ले सकते हैं। तो आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई लौकी और करेले की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी बुआई का ये उचित समय चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इसकी भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके कैसे करें बुआई, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं ग्राम सहमलपुर, जिला वाराणसी के प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण पांडे। हम करेले की खेती पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं और 7-8 साल से लौकी की खेती कर रहे हैं। इस समय जो है हम 2-3 दिन के अंदर लगाएंगे और सबसे पहले हम खेत की तैयारी जो है कम से कम 2-3 बार खेत की जुताई के साथ शुरू करते हैं। तो पहली जुताई हम देसी हल से करते हैं, इसके बाद दूसरी जुताई भी देसी हल से करके
फिर तीसरी जुताई भी देसी हल से ही कर देते हैं। और इसमें अंतिम जुताई के समय हम पर एकड़ 60 किलो का आधा भाग नाइट्रोजन का 30 किलो हम मिलाते हैं और 60 किलो DAP डालते हैं पर एकड़ के हिसाब से, और 30 किलो पोटास आधा उसका डालते हैं। यह जो है हमारा मृदा परीक्षण के बाद जो हमको सॉइल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम उसमें DAP, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय पूरे खुराक की आधी मात्रा हम देते हैं बेसल डोज में। इसके बाद जो है जब पौधे हमारे जब बढ़ जाते हैं तो आधी मात्रा दे करके हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। IIBR हमारे यहाँ एक संस्थान है, वहाँ से हम बीज लाते हैं। बुआई के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है प्रजातियों का चयन, जिसके लिए आप उन्हीं प्रजातियों का चयन करें जिसकी उपज अधिक हो और फल देखने में आकर्षक भी हो, जिससे बाजार में वो आसानी से बिक सके। तो पहले आपको बताते हैं लौकी की अच्छी प्रजातियों के बारे में, जो किस प्रकार हैं। करेले की इन प्रजातियों का चयन करके आप अधिक उपज और आय ले सकते हैं। बीज शोधन के लिए हम जो है बीज को ट्राइकोडर्मा में शोधित करते हैं और 100 ग्राम बीज के लिए 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं। उसको जो है उस पर हल्का सा पानी दे करके जो है बीज को अच्छी तरह से उसमें मिला देते हैं और कुछ समय के लिए ठंडे में छोड़ देते हैं। और जो बेड बनता है दोनों किनारों पर, उसमें हम दोनों किनारों पर बीज को जमीन में डालते हैं और एक से दूसरे बेड के बीच में 3 से 3.5 फीट का हम गैप रखते हैं। और जो 3.5 फीट का गैप बचता है वो जो किनारों पर पौधा जमता है उस पौधे के गवा को फैलाने का काम करते हैं उसमें, और वह गवा जो है उस पर फैलता है। उसकी भी हम बीच बीच में निराई गुराई कर देते हैं तो वह साफ रहता है। और इसके बाद उसमें फिर समय समय पर 15 से 20 दिन पर सिंचाई करते हैं उसकी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लौंगपुर, जिला बरेली के कृषक महावीर प्रसाद ने। यह गन्ने की फसल में लगने वाले चोटी बेधक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महावीर प्रसाद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गन्ने के खेतों में आपको पता ही है कि 4 या 5 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन ये देखा गया है कि सभी कीट हर एक वर्ष खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 या 3 ऐसे कीट हमेशा हर एक क्षेत्र में आते रहते हैं जिनकी वजह से आपकी फसल को नुकसान होता रहता है और उसके नियंत्रण के लिए आपको कुछ दवाओं का प्रयोग करना होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जिन कीटों का होता है, गन्ने की फसल में विशेष रूप से अंकुर भेदक और चोटी भेदक 2 कीटों का प्रकोप अधिक होता है। अंकुर भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून महीने तक होता है। इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसके कारण गन्ने के फसल के बीज की गोभ सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से ये खिंच भी जाती है तथा इस गोभ को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं चोटी भेदक कीट की। तो इस कीट का प्रकोप गन्ने की फसल में मार्च महीने से फसल कटने तक बना रहता है। इस कीट की जो मादा तितली होती है वो सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और ये अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत ही सक्रिय होते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच की जो मध्य शिरा होती है उससे ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इन कीटों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो किसान भाई, आप इन कीटों का कैसे करें प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो जिन क्षेत्रों में चोटी बेधक यानी टॉप बोरर या अगेती प्रोरोह बेधक यानी अर्ली शूट बोरर का प्रकोप होता है, वहाँ के किसानों को हम लोग जनरली ये सलाह देते हैं कि आप गन्ने की बुआई के समय ही अपने खेतों में दवा डाल दें। गन्ने के खेत में दवा डालने का सबसे अच्छा समय विशेषकर
तनावेधक या जड़वेधक कीटों के नियंत्रण के लिए बुआई का समय ही होता है, क्योंकि जब गन्ने के पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं उस समय दवा का प्रकोप थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष इन 2 कीटों का प्रकोप होता रहता हो, वहाँ के किसानों को चाहिए कि वो प्रारंभिक अवस्था में गन्ने की बुआई करते समय ही दवाओं का प्रयोग कर दें। अब इसके लिए कई प्रकार की दवाएं आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी दवा इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए है, उसका नाम है क्लोरांट्रानिलीप्रोले। क्लोरांट्रानिलीप्रोले नाम की दवा 2 प्रकार से आपको बाजार में मिलेगी, 2 फार्मुलेशन में मिलती है। एक तो इसका दानेदार चूर्ण क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 GR ग्रेन्यूल होता है, और दूसरा क्लोरांट्रानिलीप्रोले 20 SC या 18.5 SC। ये 2 प्रकार के फार्मुलेशंस इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। वैसे हैं तो थोड़े महंगे बाकी दवाओं की तुलना में, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है और एक बार इनके प्रयोग कर देने से ही गन्ने के खेतों में इन दोनों कीटों की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। तो इसके उपयोग के लिए सबसे पहले जब आप गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं तो गन्ने की नाली आप बनाते हैं, उसमें गन्ने के टुकड़े आप डाल देते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं। तो उस गन्ने को टुकड़े के ऊपर ही या उस नाली में ही आप कीटनाशी रसायन के दानेदार चूर्ण जो हमने बताए क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 G लगभग 19 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर नाली में ही डाल दीजिए। अगर आपको ये रसायन बाजार में नहीं मिल पा रहा है तो क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC जो तरल पदार्थ होता है आपको बाजार में मिलेगा। इसके 375 मिलीलीटर दवा को आप 1000 लीटर पानी में घोल करके और स्प्रेयर की नाजिल को थोड़ा सा ढीला करके आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर इसको छिड़काव करते जाइए। उसके बाद या तो आपने ग्रेन्यूल डाला है या गन्ने के टुकड़ों पर इसका आप छिड़काव किए हैं, उसके पश्चात आप नाली को बंद कर दीजिए और खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आपकी फसल जम जाएगी और लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद जब कभी भी आप पानी देंगे तो उसमें ये रसायन घुल करके और पौधे के जड़ के माध्यम से पौधे के अंग अंग में पहुंच जाएंगे और वहीं पर विद्यमान रहेंगे काफ़ी दिनों तक, और जो कोई भी कीट आकर के उसके अंदर छेदेगा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये दवाएं नहीं मिल पाती हैं, वहाँ के किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल नाम की दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल नाम की दवा भी 2 प्रकार से मिलती है, एक तो ग्रेन्यूल दानेदार चूर्ण फिप्रोनिल 0.3 GR और दूसरा फिप्रोनिल 5 SC। ये दोनों दवाएं भी अच्छी होती हैं और इसका प्रयोग करने का तरीका भी वही है। अगर आप फिप्रोनिल 0.3 GR का प्रयोग करते हैं तो 25 से लेकर के 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की बुआई के समय नालियों में ही डालते हैं। या अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 5 SC नाम की जो दवा है लगभग 1.5 से लेकर के 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर छिड़काव करके और वैसे ही नालियों को बंद कर दीजिए। तो दोनों दवाओं के प्रयोग से देखा गया है कि टाप बेरर यानी चोटी वेदक या अगेती प्रोरोह वेदक यानी अर्ली शूट बोरर का नियंत्रण बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512।
और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatyup@rate.nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सफल बकरी पालन पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव, बेर के फलों की तुड़ाई के बाद किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।